हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं एक कंप्लीट गाइडेंस फॉर ए न्यू इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मतलब जो न्यू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नया है, बिगिनर्स है और वो चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में, उसमें वो क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं उसका बारे में उसको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो लोग भी ऑल्सो कुछ कुछ गलतियाँ करते हैं, उसको भी मैं आज बताने वाला हूँ, एलाबोरेट कर रहा हूँ एक एक करके। नंबर 1, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड वाया बैंक्स। मतलब आप जिस बैंक में जाएंगे वो बैंक आपको सजेस्ट करेगा ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए। सपोज आप HDFC जा रहे हैं तो HDFC वाला बोलेगा मेरा ही म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आप ICICI जाएंगे तो ICICI वाला बोलेगा मेरा ही म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आप एक्सिस जाएंगे, एक्सिस बोलेगा मेरा ही म्यूचुअल फंड ले लीजिए। मगर वो लोग कभी कंपेयर नहीं करते हैं आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, आपको क्या गोल है, आपको क्या कौन सा लेना चाहिए, आपको आपके लिए कौन सा सही है, आपके लिए कौन सा फंड सही है, इक्विटी सही है या डेब्ट सही है या हाइब्रिड सही है या टैक्स सेवर फंड चाहिए आपको। वो लोग कुछ उसका ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट को भी नहीं जानते हैं। मगर वो लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो अपना ही बैंक का ही म्यूचुअल फंड आपको बेच देंगे, जो आपके लिए आपको इन्वेस्ट तो कर देंगे मगर आपके लिए वो सही नहीं हो सकता है। ये एक तो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, चूजिंग रॉन्ग कैटेगरी ऑफ फंड। सपोज आप नया है म्यूचुअल फंड का दुनिया में, इसमें तो बहुत सारा कैटेगरी है। ये इक्विटी आता है, डेब्ट आता है, इंडेक्स, फंड ऑफ फंड आप सुने होंगे, उसमें भी सुने होंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फंड ऑफ फंड, बलास्ट फंड, हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, बहुत सारा फंड नाम सुने होंगे। तो आप जब जब आप नया है म्यूचुअल फंड में तो आपको पता ही नहीं है क्या लेना है, तो आप कौन सा फंड चूज करेंगे? किसका बात में सुन के आप कुछ भी ले लेंगे, पता चलेगा फिर आप उसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है। मतलब आप उसका जब मार्केट का उतार चढ़ाव में आप फिर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, फिर सोचेंगे कि उसको म्यूचुअल फंड लेके गलत हो गया, आप बेच देंगे। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसीलिए आप नया है इस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो आप पहले लार्ज कैप ले सकते हैं या फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। जो फ्लेक्सी कैप मतलब उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब रहता है, उसको भी ले सकते हैं। एंड अदरवाइज अब लार्ज एंड मिड कैप का साथ जा सकते हैं। क्योंकि जो आप मान लीजिए कम एज का इन्वेस्टर है, स्मॉल एज है आपका, टीन एज है आपका, अभी 20-22 साल है, 25 साल है, तो आप स्मॉल कैप ले सकते हैं। स्मॉल कैप में क्या है कि थोड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव है और उसका भी रिटर्न भी ज़्यादा है। मगर जैसे आप नया नया लिए हैं और 6 महीने के बाद पता चला कि थोड़ा सा क्राइसिस हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो पता चला कि आपका भी पोर्टफोलियो भी 20-30% में नीचे आ सकता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से भी। तो उसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर नया है तो घबरा जाता है, फिर क्या करता है कि वो आपका जो यूनिट्स को बेच देता है, जिसमें कि कम, जिसने भी खरीदा है जिस रेट से, उससे कम प्राइस में बेच देगा। वो बोलेगा कि म्यूचुअल फंड बेकार है। तो ऐसा नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड लेना है मतलब लंबा समय के लेना है, मिनिमम तो 5 ईयर से इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा भी कितना साल तक आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जितना दिन। इसमें भी मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, ये म्यूचुअल फंड ऐसा चीज़ है, इसमें मनी डज नॉट मैटर, टाइम मैटर्स। आप कितना लंबा समय मार्केट में इन्वेस्टेड है तभी आपका पैसा बनेगा। तो आप मतलब है आप स्मॉल, मतलब टीन एज है, अब एज अभी कम है, तब आप स्मॉल कैप के साथ भी जा सकते हैं। थर्ड चीज़ है इन्वेस्टिंग ऑल अमाउंट एट वंस, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल के बारे में किसी से सुने और इतना रिटर्न दिया है पिछला साल भी, और मेरे को कोई बोलाएगा मेरे को 45% रिटर्न दिया है, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे पास 1-2 लाख रुपया है, मैं उसको एट ए टाइम म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, एक साल में मेरा 50% रिटर्न आ जाएगा, 40% रिटर्न आ जाएगा। उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि सपोज वो कब इन्वेस्ट किया था, 1 साल पहले किया था या 2 साल पहले किया था, आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट अभी कंडीशन क्या है। सपोज आप इन्वेस्ट किए 2-4-6 महीने के बाद मार्केट में थोड़ा सा क्राइसिस आया, मार्केट फॉल हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट पता चलेगा 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका 20% मतलब 40,000 रुपया भी मतलब कम हो गया है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट। 2 लाख से
40,000 कम मतलब 1,60,000 हो गया का पोर्टफोलियो, ये भी हो सकता है। इसीलिए आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे एट ए टाइम कभी भी मत कीजिए। उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है लमसम अमाउंट को मैं अगला वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, उसका क्या तरीका है लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए। मगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और कुछ अमाउंट आपका पास भी रखे रहिए। फिर जब आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी ऐड कर सकते हैं, फॉर जो कि आपको लंबा समय में बेटर रिटर्न देगा। मगर आप नया है इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में, तो मेरा कहना यह है आप कभी भी एट ए टाइम लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप ऑलवेज प्रिफर एसआईपी के थ्रू में जाइए। फोर्थ है इन्वेस्टिंग इन वन म्यूचुअल फंड। आप मान लीजिए आप 5,000 रुपीज़ लगा रहे हैं, 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कभी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसको आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। मतलब आप मतलब सपोज 10,000 कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 फंड रखिए, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, और कुछ ग्लोबल एक्सपोजर भी रख सकते हैं, और स्मॉल कैप का साथ भी जा सकते हैं। आप लंबा समय इन्वेस्टर का रहना चाहते हैं तो स्मॉल कैप का साथ जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर तरह का आपका कभी पता चलता है मार्केट में मिड कैप लीड कर रहा है, कभी स्मॉल कैप लीड करते हैं, कभी लार्ज कैप लीड करते हैं। तब जो लीड करेगा आपका हर पोर्टफोलियो आपका म्यूचुअल फंड में रहेगा, तो आपको हर तरह का म्यूचुअल फंड का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो जो है हर वक्त डाइवर्सिफाई होना चाहिए। 5 नंबर में कभी कभी आपको मन में आ रहा होगा मैं एसआईपी करूँ या लमसम करूँ। आप किस में सुने हैं, यूट्यूब में सुने हैं, दोस्त के सुने हैं, या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़े, या तो फिर कहीं एडवर्टाइजमेंट देखे टीवी से, तो आपको लगा होगा तो अरे मैं एसआईपी करूँ या लमसम करूँ, मेरे पास तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैं एक साथ में डाल देता हूँ, मेरा ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नया है तो आप ऑलवेज एसआईपी ही करने के लिए कोशिश कीजिए। तो एसआईपी में क्या होता है, ये एक तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाता है। इसका मतलब है सपोज आज आप एक्स अमाउंट, आज आप मान लीजिए 100 रुपये 5,000 हो, 10,000 हो, ऐसा इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं, तो आज जिसका वैल्यू सपोज उसका आप जिस म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, सपोज उसका NAV है 200 रुपया, तो अब जितना आपको 5,000 में NAV जो मिलेगा, सपोज एक हो गया महीना, आपको पता चलेगा कि उसका NAV हो गया है 200 से 190 हो गया है, तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेगा वही 5,000 में। और उसका अगला महीना पता लगा कि उसका वैल्यू 220 रुपया हो गया है, तो आपका जो यूनिट से कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लंबा समय में आपका हर प्राइस में, हर NAV में आपको यूनिट्स मिलेगा और आपका एवरेज हो जाएगा। इसको बोला जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो इसीलिए हर वक्त प्रेफर कीजिए, आप नया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, हर वक्त एसआईपी को प्रेफर कीजिए, लमसम में मत जाइए। आपको मार्केट के ऊपर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, आप साउंड है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6 में है डू नॉट गो थ्रो पास्ट रिटर्न्स। सपोज इस समय कोरोना आया, उस समय जो फार्मा सेक्टर था वो उसका बूम आया, वो बहुत बढ़ गया। कभी कभी टेक्नोलॉजी फंड आता है, उसमें भी बूम आता है। कभी कभी शुगर सेक्टर में बूम आता है, कभी स्टील इंडस्ट्री में बूम आता है। तो कभी कौन सेक्टर में बूम आएगा, वो आपका अच्छा रिटर्न देगा, वो आप नहीं जानते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये, सपोज आपका दोस्त कोई लिया है टेक्नोलॉजी फंड लिया है, पिछले साल टेक्नोलॉजी फंड का पास्ट रिटर्न था 60%, 70%। आप उसका बात सुन के वो टेक्नोलॉजी फंड ले लिए और पता चलेगा इस साल टेक्नोलॉजी फंड माइनस रिटर्न दे दिया, तो अब आप सोचेंगे कि यार बेकार है यार, तुम्हारा बात पर तो मैं ले लिया, मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, पैसा डूब गया। ऐसा नहीं है। तो आपका रिस्क का हिसाब से, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। इसीलिए आपका नज़दीक में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर लीजिए, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका जो बेहतर म्यूचुअल फंड होगा वो आपको दिला देगा। इसीलिए पास्ट रिटर्न का ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए और पास्ट रिटर्न के साथ कभी भी मत जाइए म्यूचुअल फंड में। सपोज आप नया है तो जो कभी कभी नया म्यूचुअल फंड आता है उसको NFO बोला जाता है, न्यू फंड ऑफर।
उसमें कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। जो पुराना एग्जिस्टिंग फंड है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो फंड है, जैसे नया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, उसका साथ आप जा सकते हैं। और जिसको नॉलेज अच्छा है, जो लोग आदमी ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग NFO का साथ जा सकते हैं। ये NFO भी बहुत तरह का होता है, ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है। आपको पता चलेगा आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं NFO में, और वो क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड है तो क्या है कि वो आप पैसा भी उसमें विड्रॉ करना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। क्लोज एंडेड में बीच बीच में कभी कभी आता है, ओपन पैसा उठाने के लिए मौका जाता है। तो इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है, जो ओपन एंडेड फंड है, उसमें ही आप चाहिए, न्यू NFO का साथ मत जाइए। 8 में जो म्यूचुअल फंड में 2 तरह का टैक्स लगता है। एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो जिसको बोला जाता है STCG, और एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको बोलते हैं LTCG। ये दोनों जैसे जब आप म्यूचुअल फंड को खरीदे और 1 साल का अंदर, मतलब 365 डेज का अंदर बेच रहे, 365 डेज का अंदर एंड 365 डेज का दिन, 365 दिन का दिन भी आप बेचेंगे तब भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब आप जो आपका कैपिटल गेन, जो प्रॉफिट गेन किए हैं, तो उसका ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सपोज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसमें आपका जो प्रॉफिट आया है 10,000, तो 10,000 का ऊपर ही आपको जो प्रॉफिट आया है उसी के ऊपर ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सपोज आप 10% का टैक्स लाभ आते हैं तो 10% का टैक्स का ऊपर आपको टैक्स लगेगा। सपोज आप 20% का टैक्स लाभ में आते हैं तो 10,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब आप सपोज 30% का टैक्स लाभ में आते हैं तो जो आपको जो प्रॉफिट गेन किए हैं 10,000, उसका ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब मैं 10,000 का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जो आपको प्रॉफिट गेन किए हैं उसी का ऊपर आपका जो टैक्स लाभ में आते हैं उतना ही आपको टैक्सेशन लगेगा। सपोज आप 365 डेज का बाद उसको यूनिट को रिडीम करते हैं, मतलब बेचते हैं, मतलब 1 साल का बाद कभी भी बेच रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको अप्लीकेबल होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है, आपको जब 1 लाख तक का जो आपका प्रॉफिट है, जो आप प्रॉफिट अर्न किए हैं अप टू 1 लाख, उसमें 0 टैक्सेशन है। और उसका बाद जो 1 लाख जो टैक्स जो आप प्रॉफिट गेन करेंगे 1 लाख से एभव, उसका ऊपर 10% टैक्सेशन लगेगा। मतलब जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा उसका ऊपर 10% कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इनका जो टैक्स कम होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स जाइए, मतलब इन्वेस्टेड रहिए, 5 साल 10 साल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ जाइए। उसमें क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स आपको कम लगेगा। 9 में है इफ़ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ट्राई टू इन्वेस्ट मिनिमम 5 ईयर, मतलब क्योंकि लंबा समय रहेंगे तो अच्छा है और कैपिटल गेन टैक्स भी आपको कम लगेगा। इसमें अभी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कितना दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी रिडीम कर सकते हैं। मगर वही है, आप 1 साल का अंदर उसका रिडीम कर रहे हैं, जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका ऊपर आपको टैक्स लगेगा। उसका साथ भी एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होता है, 1% एग्जिट लोड। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, मिनिमम 5 साल का अवधि के नज़रिया रख के इन्वेस्ट कीजिए। सपोज आप आज इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में, 2-4 महीने के बाद मार्केट गिर गया है, तो उसमें पैनिक मत होइए, तो उसमें आप खुशी मनाइए कि आपका मार्केट डाउन है। अभी आप जो खरीदेंगे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा, तब ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा, मतलब आप जब भी उसको रिडीम करेंगे तो यूनिट्स ज़्यादा होगा तो रेट आपको उस समय ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें आप खुशी मनाइए। 10th में मेंटेन कीजिए आपका म्यूचुअल फंड जिस अकाउंट से आपका लिंक है, जिस अकाउंट से पैसा कटता है, वो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का साथ आपका जितना म्यूचुअल फंड का जितना प्रीमियम है पॉलिसी का,
उतना मेंटेन कीजिए। सपोज आपका मिनिमम बैलेंस है अकाउंट में 2,500 रुपया, तो 2,500 का साथ आपका म्यूचुअल फंड का प्रीमियम मान लीजिए 3,000 है, 4,000 है, उसका साथ उसका आर कीजिए, मतलब 2,500 प्लस 3,000, 5,500 मिनिमम मेंटेन कीजिए। तब क्या होगा, तो आपका म्यूचुअल फंड में चेक बाउंस नहीं होगा, आपका हर महीना कटेगा। और हर महीना कटेगा तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमाएंगे और आपका रुपये कॉस्ट एवरेज आपको भी मिलेगा। अब लंबा समय में आप इन्वेस्ट रहेंगे तो आपको उसका भी प्रॉफिट मिलेंगे। और नया कुछ जानकारी चाहिए और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924। आप मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। नमस्कार।